तो रामभद्राचार्य जी ने जो ये बात रखी है कि जैन आक्रामक थे, तो उनका खाली इतना कहना है कि वो आक्रामक थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं। दूसरी बात कि जैन धर्म तो ऐसा है कि वो एक चींटी को भी नहीं मारता। जब वो किसी चींटी को नहीं मारता तो वो आक्रामक के दूसरों को क्यों मारे? रावण को हिंदू धर्म में एज ए विलियन के तौर पे प्रस्तुत करते हैं और दशहरे पे उनको हमेशा दहन किया जाता है। जैनिज्म में आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो कर्म किए हैं, यदि उनका वो उद्धार कर लेते हैं तो वो तीर्थंकर बन सकते हैं और आपके हिसाब से वो भगवान भी बन सकते हैं। तो फिर जैनिज्म और हिंदुइज्म में वापस आपको लगता नहीं है कि कुछ होगा? उनकी फिलोसॉफी में भी वो नहीं है कि वो खाली विलन, लोगों ने एक पर्व के रूप में बना दिया। उनकी फिलोसॉफी में आप एक बार रामायण देख के पढ़ के देखो। उनकी रामायण में भी रावण को जिस प्रकार से शिव भक्त बताया गया है, जिस प्रकार से उसके नीति नियम और वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, शायद उसको देख के आपको लगेगा कि आज के समय में जितने धार्मिक लोग हैं ना, वो रावण जैसे भी नहीं। बोलते हैं कि यदि दूध पीते हैं तो वीर्य का निर्माण होता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक साधु की साधना में वो कहीं ना कहीं रुकावट आती है। आपको क्या लगता है, क्या दूध पीना चाहिए? देखिए, वीर्य से कभी रुकावट नहीं आती, ये हमारी गलतफहमी है। वीर्य ज्यादा बन जाएगा तो कभी नहीं बनेगा। वीर्य नहीं बनेगा, ज्यादा बनाना ही चाहिए। सप्त धातु में एक ही धातु ऐसी है, वीर्य, जिसके द्वारा बाकी के सारी धातुओं को पोषण मिलता है। तो इसे कहते हैं कि जो जगत के हर व्यक्ति को, समाज के हर कम्युनिटी को अपना माने और अपना शिष्य, अपना भक्त माने। जगत, समस्त जगत के जितने भी लोग हैं सबको अपना गुरु भक्त माने, अपना शिष्य माने, उसे जगत गुरु कहा जाता है। जब रामभद्राचार्य स्वयं कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय के लिए ऐसी कमेंट करे, इस्लाम ऐसा है, ईसाई ऐसा है, इस प्रकार की जो कमेंट कर रहे हैं, तो सही मायने में तो मुझे ये लग रहा है कि वो संत जी को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए अगर आप ये कमेंट करना चाहते हो तो ये विरुद्ध को आप साइड पे रख दीजिए। पहले तो उनके विद्वत्ता के ऊपर हमें सम्मान भारो भार, लेकिन ये दो चीज मैच नहीं हो रही। एक तरफ आप दूसरों को बोलते रहो और जगत गुरु का विरुद्ध भी साथ में रखो, ये मैच है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि जैन लोग आक्रामक थे, तो आज तक के इतिहास में एक दृष्टांत बता दे कि जैनों ने कब आक्रमण किया। एक भी आक्रमण जैनों ने कभी कोई जगह किया हो या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता हो तो बताएं। जबकि मैं आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं कि हिंदुओं ने जैनों के ऊपर आक्रमण करके अपने तीर्थ, जैनों के तीर्थ हिंदुओं ने ले लिए। ऐसे तो मिलते ही। हालांकि एक भी जैन संत, ये सब जानने के बावजूद भी एक भी जैन संत आपको ऐसा कभी ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसे बोले। एक भी जैन संत कभी ऐसे नहीं बोले कि हिंदू आक्रामक, आज भी नहीं बोले। तो रामभद्राचार्य जी ने जो ये बात रखी है कि जैन आक्रामक थे, तो उनका खाली इतना कहना है कि वो आक्रामक थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं। दूसरी बात कि जैन धर्म तो ऐसा है कि वो एक चींटी को भी नहीं मारता, छोटी सी चींटी को नहीं मारता। जब वो किसी चींटी को नहीं मारता तो वो आक्रामक के दूसरों को क्यों मारे? और एक बात बताओ, जैन स्वयं इतने समर्थ हैं कि खुद के तीर्थ स्वयं निर्माण करते हैं। दूसरा का किसी को लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब खुद के पास नहीं होता। कोई इंसान चोरी क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास है वो किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। जो स्वयं जैन सब जब समर्थ है, जैन समाज जब इतना समर्थ है, आज से नहीं सदियों से, आप कोई भी इतिहास की घटना देखो, कोई भी कथा देख लो, आपको कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। गरीब बनिया रहता था, एक सेठ रहता था, हमेशा बनिए सेठ ही होते थे। आज तक एक कथा में गरीब बनिया नहीं है। तो श्रेष्ठी समाज ये जैन समाज है। आज तक इन्होंने कभी किसी समाज के मंदिर बनाने के लिए पैसे जरूर दिए, लेकिन आज तक कभी इन्होंने किसी समाज के तीर्थ अपना बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो कैसे कह सकते हो? आप अगर ऐसा पूछो कि कौन से जैन तीर्थ हिंदुओं के अंदर में है, तो ऐसे कई सारे मिले। बद्रीनाथ है, तिरुपति बालाजी है, दुनिया जानती है। वो हर चीज को यदि जैन भी क्लेम करेंगे कि यही हमारे तीर्थ है, तो एक तरीके से माहौल जो सौहार्दपूर्ण है वो थोड़ा सा, आपको लगता नहीं है कि कोलैप्स टाइप से हो जाएगा, एक आपस में मनमुटाव सा हो जाएगा, या और भी कुछ हो सकता हो? भाई साहब, ये तो मुझे बताओ तो सही कि कब जैन साधु ने 10,000 जैन साधु है, एक साधु ने आज तक ऐसा क्लेम किया कि ये मंदिर हिंदुओं के पास है, वो हमारा है? सब जानता है जैन संप्रदाय, लेकिन एक भी बार उन्होंने क्लेम नहीं किया। और एक भी जैन संप्रदाय का साधु कभी ऐसा क्लेम भी नहीं करे।
क्योंकि वो जानता है कि समाज के साथ रहना है और संप्रदायवाद इतना नहीं करना है कि जिससे देश और देश की प्रजा के अंदर कोई वैमनस्य पैदा। तो आज तक नहीं किया। मैं तो सही में बताऊं तो कभी कभी मुझे प्रश्न भी खड़ा होता है, जैसे रामभद्राचार्य जी ने बात रखी कि जैन और बौद्ध आक्रामक थे। मुझे कभी ऐसा लगता भी है कि एक तरफ तो रामभद्राचार्य जी बड़े विद्वान हैं, सम्माननीय है, उसमें कोई मना नहीं है, पर कभी कभी ये संत जी ये भी बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कभी कभी खुद बांटने की काटने की कोशिश करते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता। अगर हो सकता है कि उनसे कोई क्षति भी हो गई हो, मंजूर है, उसमें कोई मना नहीं, पर समाज में दुविधा कहां फैलेगी? समाज में दुविधा यहां फैलेगी कि अगर ये रामभद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी रख दी, ये जो रामभद्राचार्य जी ने कमेंट कर दी, इसके माध्यम से हजारों हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोग जो उनके फॉलोअर्स है, वो एक बात मानना शुरू कर लेंगे कि बौद्ध और जैन आक्रामक थे, बौद्ध और जैन आक्रामक थे। परिणाम ये आएगा कि जिसकी वजह से वापिस ये हिंदू प्रजा के अंदर जो एक तरफ जोड़ने की बात है, वो वापिस थोड़ा गैप बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये सुधार कैसे भी होना चाहिए। अगर मेरी अनुकूलता बनी और मुझे समय रहा और मेरा विचरण वहां तक हुआ, तो मैं जरूर रामभद्राचार्य जी से निवेदन करूंगा, उनके पास बैठ के उनको समझाने की और उनसे समझने की जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसे कैसे होता है संत जी कि कोई एक संप्रदाय कभी आक्रामक बने। हाँ, जरूर भामाशाह जिन्होंने पूरा सर्वस्व राणा प्रताप को दे दिया, अपने जीवन भर का 7 पीढ़ियों का संपत्ति सर्वस्व दे दी मेवाड़ के महाराणा प्रताप को, मेवाड़ का रक्षण करने के लिए, और खुद भी लड़े मुगलों के सामने। अगर इस दृष्टिकोण से आप आक्रामक कहते हो तो जैन आक्रामक थे। कोठारी बंधुओं ने जब बाबरी मस्जिद के सामने बलिदान देने की बात आई तो दोनों कोठारी बंधु सबसे पहले शहीद हो गए। अगर आप उसको आक्रामक कहते हो तो जैन आक्रामक थे। अगर आजादी के जंग के अंदर सबसे पहली अगर फांसी के सजा लेनी पड़े तो उसमें फांसी के ऊपर चढ़ने के लिए जो हुक्मचंद जी जैन तैयार हो गए, अगर उस तरफ से आप आक्रामक कहते हो तो जैन जरूर आक्रामक। लेकिन जिस प्रकार से जैनों को आक्रामक बताया जाता है, उस प्रकार से मैं नहीं मानता कि जैन आक्रामक थे। हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में ये क्षति हो जाती, तो रामभद्राचार्य जी से जल्दबाजी में क्षति हो गई हो, ऐसा मेरा अंगत मंतव्य है। बाकी वो भी बड़े विद्वान संत है, बड़े ज्ञानी पुरुष है, उनसे ये क्षति होनी नहीं चाहिए। अगर हुई है तो मैं जरूर ऐसी कोशिश करूंगा कि आज नहीं तो कल, और अनुकूलता बनी तो एक बार उनके पास बैठूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा, और वापिस ये वैमनस्य को कैसे दूर करना, इसके लिए उनके पास समाधान लाने का प्रयत्न। एक नया चीज तीर्थंकरों के बारे में कि जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, सबकी अलग अलग है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर भगवान बोले हम उन्हें, भगवान, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि तीर्थंकर को भगवान नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जो ऐसा कहना चाहते हैं कि तीर्थंकर को भगवान नहीं बोल सकते, उनका शायद जैन धर्म का ज्ञान अल्प है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर ही भगवान है, तीर्थंकर ही भगवान है। जैनों के 24 तीर्थंकर भी बोलो या जैनों के 24 भगवान भी बोलो, दोनों एक ही है। तो राजा भी रहे, हाँ, पूर्व पर्याय राजा का है, होता है ना। किसी जैसे एक व्यक्ति का पर्याय होता है, वो बच्चा है, फिर युवान है, फिर वृद्ध है, तो वैसे उनका पूर्व पर्याय है, गृहस्थ अवस्था में वो राजा है, साधु बनने के बाद वो सन्यासी संत है, ऋषि मुनि है, या साधु है, संयमी है, और संयमी बनने के बाद थोड़े समय के बाद उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो जगत के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, तो वो तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आप इसी में बात चल रही है, जैन धर्म इतना पुराना है, उसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन जैन फूड तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। मैं दुबई भी गया, मैं आपके थाईलैंड भी गया, और भी अन्य देशों की यात्रा करी, वहां सब जगह जैन फूड मिल जाता है, लेकिन जैन धर्म को जानने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जैसे आप लोगों ने चश्मा यूज किया, आप लोगों ने जो भी वस्त्र धारण किए, जैसे दिगंबर साधु नहीं करते, श्वेतांबर करते हैं, तो आपने वस्त्र यूज किया, आप इंटरनेट खुद नहीं चला रहे, मोबाइल खुद नहीं चला रहे, लेकिन यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका भी आप। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि यदि हम ट्रेवल करते और ट्रेवल के साधनों का यूज यदि जैन साधु करता
तो जैसे जैन फूड पहुंचा वैसे जैन धर्म पहुंच सकता था। बात ऐसी है, जैन फूड पहुंचाने कोई नहीं गया, जैन फूड वहां पहुंचाने कोई नहीं गया। हाँ, ये आपकी बात सही है। तो जैन फूड आया कहां से? जब लोग हेल्थ कॉन्शियस बनने लगे तब। ऐसा नहीं कि जैन ही लोग जैन फूड खाते, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं वो सब लोग जैन फूड लेना शुरू कर देते। जिस दिन लोग सॉल्व जैसे हेल्थ कॉन्शियस बने वैसे सॉल्व कॉन्शियस बनेंगे, उस दिन जैन धर्म भी अपनाना शुरू कर ले। ऐसा नहीं है। आपको लगता नहीं है कि हमें ट्रेवल यूज करना चाहिए? ट्रेवल के जो साधन है वो मैं बताता हूँ, धर्म के प्रचार के लिए। हाँ, धर्म के प्रचार के लिए साधु का कर्तव्य धर्म प्रचार नहीं है, साधु का कर्तव्य है अध्यात्म का स्वयं की आत्मा का उत्थान। ये स्वार्थ नहीं है एक तरीके से। बताता हूँ, पहले तो आत्मा का उत्थान साधु का कर्तव्य है। अब आत्मा का उत्थान करते करते जो लोगों का कल्याण करने का प्रयत्न साथ में ही हो जाता है, हम उपदेश से जितना काम नहीं कर सकते ना, उतना आचरण से लोगों का कल्याण कर सकते हैं। एक समझ, एक माँ अपने बेटे को कहे कि तू जी की एग्जाम दे, नीट की एग्जाम दे, JEE की एग्जाम दे, नीट की एग्जाम दे, बच्चा उतना सक्सेस नहीं हो सकता। माँ बच्चे को बोले तू 4 बजे उठ के पढ़ाई कर, वो सक्सेस नहीं होता। माँ को पहले 3:45 बजे उठना पड़ेगा। माँ स्वयं उठेगी तो बच्चा उठेगा। तकलीफ वहां है कि अगर हम समाज को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे में आचरण होना चाहिए, और अगर हमारे में आचरण की कमी है तो हम समाज को कभी कुछ नहीं सिखा सकते। अब बात रही विदेश में धर्म के प्रचार की, तो जरूर इतना हो रहा है प्रयत्न, आज भी हो रहा है प्रयत्न। आज भी 50, 100, 150 सालों से विदेश में बसे हुए जैन लोग आपको मिलेंगे। नहीं, लेकिन साधु तो नहीं जा रहे ना, तो एक उनके धर्म की थोड़ी सी वो चीज तो कम रहेगी ना, क्योंकि कोई साधु आ नहीं रहा है, कोई विचरण हो रही है, कोई ज्ञान हो नहीं रहा है। मंदिर जरूर अब कई विदेशों में बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है साधु तो जरूरत है ना? हाँ, धर्म को बढ़ाने के लिए साधु की जरूरत है वहां जाने की। साधु करते क्या है मैं ये कहना चाहता हूँ। साधु ये करते हैं, यहाँ पे धर्म के प्रचारकों को तैयार करते हैं, जिसे पंडित जी कहा जाता है। हमारे में क्या होते हैं? जैन में क्या होते हैं? प्रचारक, धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक बोलो या वो श्रावक बोलते हैं, सुश्रावक। जो सुश्रावक वहां जाते हैं पर्युषण के दिनों में, अन्य दिनों में वहां जाके उनको धर्म सिखाते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि वहां जाके साधु को रहना चाहिए, तो एक दूसरी बात आपको बता दूं कि वहां की लाइफस्टाइल ऐसी है कि साधु वहां पे रहे तो भी दिन भर 4 दीवारों के बीच में ही रहेगा, कोई मिलने नहीं आ सकता। वहां अपने माता और पिता के साथ बैठने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, अपने परिवार के पास बैठने के लिए लोगों को टाइम नहीं, तो धर्म सीखने के लिए साधु के पास वहां कौन आएगा? समझ के चलो। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर ऐसा है कि यहाँ सभाखंड होते हैं, लोग व्याख्यान में आते हैं सुनने के लिए, धर्म सभाएं होती है और लोग सुनने के लिए बेताब भी रहते हैं। जबकि फॉरेन के अंदर ये संभव नहीं है। फॉरेन के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने व्यस्त है और इतने त्रस्त है। लेकिन मैं देखता हूँ अभी तो सिंगर हैं, कई लोग हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं विदेशों में, तो लाखों लोग सुनने आते हैं उनको। तो अरे आप फिर से आप एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिशियन की सभा तो यहाँ करोड़ों में और लाखों में होती है, पर कैसे सभा होती है वो आप भी जानते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे भी जैन साधुओं की भी तो संख्या, काफी लोग सुनने आते हैं उनको। मैं अलग तरीके से कहता हूँ, मोदी जी को देख के अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो लाखों लोग उमड़ते हैं, तो मोदी जी अभी कभी कहीं भी सभा देने जाते हैं, या राहुल गांधी जी भी जाते हैं तो भी सभा भर जाती है। उसका मतलब ये नहीं। मैं धर्म के प्रचार के लिए बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जैन साधु को वहां सुनने कौन आएगा? हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि अपन कोशिश करें तो क्यों नहीं आएंगे? यहाँ आते हैं, वैसे वहां रोज लाना इतना संभव नहीं होता। हाँ, वहां संभव होता है, जितना होता है उतनी मात्रा में। अभी जितनी उनकी तैयारियां है उतनी तैयारी में समस्त जैन संप्रदाय तैयार है उनको जगाने के लिए। और आज उन लोगों को जितना धर्म चाहिए, उनकी जितनी अनुकूलता है और धर्म सीखने की जितनी जिज्ञासा है, वो परिपूर्ण मात्रा में यहाँ बैठे बैठे साधु परिपूर्ण कर रहे हैं। अलग अलग अच्छे अच्छे विद्वान श्रावकों को, पंडितों को वहां भेजा जाता है, अच्छा अच्छा ज्ञान उनको परोसा जाता है और उन लोगों की जिज्ञासा को तैयारी की जाती है। जितना धर्म वहां रह के वो कर सके उतना धर्म वहां पे यहाँ से श्रावकों को भेज के सिखाया जाता है। अब उससे ज्यादा धर्म करना सीखना चाहते हैं तो वो लोग और आगे सीखने के लिए जब तैयार होंगे, सक्षम बनेंगे, तो पंडितों को उतना सक्षम बना दिया जाएगा। समझे? एक चीज इसमें जानना चाह रहा था मैं, जैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इतने साल हो गए कब वो बने तीर्थंकर। इन सालों में कोई नया कोई तीर्थंकर आएंगे या आने वाले हैं, या फिर हम लोग जो इतने साधु हैं, आपने बोला कि 10,000 साधु हैं जो कि क्रियाएं कर रहे हैं, अध्यात्म कर रहे हैं और अपने
शक्ति को खपा रहे हैं, तो ऐसा कोई तीर्थंकर बन सकता है या कोई तीर्थंकर आएगा? देखिए ऐसा है एक साथ में 24 तीर्थंकर ही होते, मतलब एक समय कालखंड है जिस कालखंड के अंदर 24 तीर्थंकर ही बनते। जब 24 तीर्थंकर परिपूर्ण हो जाते हैं फिर उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बनता। तो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हो गए। अब इस समय में कोई तीर्थंकर नहीं बनेगा। 10,000 नहीं 20,000 भी साधु साध्वी हो जाए तो भी कोई तीर्थंकर नहीं बनेगा। मतलब साधु कितनी भी साधना कर ले कोई वो तीर्थंकर नहीं बनेगा। इस भाव में तो नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो साधु बनेगा। साधु बन के अपनी आत्मा की शुद्धि करेगा। शुद्धि करके आने वाले समय में जैसे जैसे उसकी प्रगति होगी आत्मा की, वैसे वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में तीर्थंकर बने, लेकिन वर्तमान में कोई तीर्थंकर 25वां तीर्थंकर नहीं बन सकता। जैसे हम लोग सुनने में आता है कि रावण तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, जरूर बनेंगे। तो वो कब बनेंगे, मतलब कितने सालों बाद? हाँ, या क्या जैन धर्म की एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है बुक्स में? लिखा हुआ है, जरूर लिखा हुआ है। और जैन धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ पे कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब अपने कर्म के अधीन होते हैं। रावण ने अगर ऐसा कर्म किया है तो उसे वो कर्म भोगना है, उसे वो कर्म उदय में आएगा और उसकी वजह से उसे जहां जाना है वहां जाएगा। जब उसका कर्म क्षय होगा और उसकी आत्मा की शुद्धि होगी तो वो उत्थान भी करेगा। सीधी सी बात है, ये ना केमिस्ट्री है आत्मा की। नहीं, अब देखिए धर्म में दोनों चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। रावण को हिंदू धर्म में एज ए विलियन के तौर पे प्रस्तुत करते हैं और दशहरे पे उनको हमेशा दहन किया जाता है। जैनिज्म में आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो कर्म किए हैं यदि उनका वो उद्धार कर लेते हैं तो वो तीर्थंकर बन सकते हैं और आपके हिसाब से वो भगवान भी बन सकते हैं। तो फिर जैनिज्म और हिंदुइज्म में वापस आपको लगता नहीं है कि कुछ होगा? हिंदुइज्म में तो ऐसी कई सारी आपको मिलेगी फिर बातें अगर देखने जाओगे तो। जैसे मीराबाई को जहर का कटोरा दिया गया और वो अमृत बन गया, तो क्या करोगे? बना ना अमृत का कटोरा। तो ऐसा नहीं होता, ये एक फिलोसॉफी है, इसको समझो आप। ये भी गलत नहीं है कि जहर अमृत का कटोरा बन गए। जब आपकी एक श्रद्धा होती है, एक शक्ति होती है श्रद्धा की, तो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो जहर या अमृत दोनों द्वंद्व है, दोनों एक सीमा मारने की, एक सीमा अमृत की। तो फिर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए वो तो विलेन बोलेंगे और हम लोग तो उन्हें भगवान मानेंगे। हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि उनकी फिलोसॉफी में भी वो नहीं है कि वो खाली विलन, लोगों ने एक पर्व के रूप में बना दिया। उनकी फिलोसॉफी में आप एक बार रामायण देख के पढ़ के देखो। उनकी रामायण में भी रावण को जिस प्रकार से शिव भक्त बताया गया है, जिस प्रकार से उसके नीति नियम और वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, शायद उसको देख के आपको लगेगा कि आज के समय में जितने धार्मिक लोग हैं ना, वो रावण जैसे भी नहीं, उससे भी नीचे की कक्षा पे। रावण भी धार्मिक था, ऐसा नहीं कि वो संस्कृतिहीन था, ऐसा नहीं कि वो संस्कारहीन था। सीता को अपहरण करके लंका में लाके अशोक वाटिका में बिठा दिया है। अगर वो चाहता तो आगे भी कुछ कर सकता था, नहीं, लेकिन उसका संस्कार है। आज के समय में एक अच्छा से अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी जो नहीं कर सकता, उससे अच्छा धार्मिक व्यक्ति वो रावण। हाँ, जरूर उसके अपराध थे, मेरा कोई ऐसा नहीं है आशय कि उसके अपराध नहीं थे, लेकिन हमारे मन में एक ही बात बैठ गई कि वो अपराधी ही था, बस वो गलती। उसका अपराध जरूर था और उसके अपराध का उसको परिणाम मिलना ही चाहिए। हिंदू रामायण और जैन रामायण में काफी कुछ अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे हम भगवान राम को अहिंसावादी मानते हैं और जैनी आपके उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने युद्ध लड़ा और सीता जी को युद्ध से वापस उन्होंने प्राप्त किया। तो आप कैसे देखते हैं कि हिंदू रामायण और जैन रामायण को? देखिए, रामायण एक ऐसी चीज है, जितनी रामायण देखोगे हर एक में कुछ ना कुछ तो भेद लगेगा। जैसे वाल्मीकि ऋषि की रामायण देख लो या फिर तुलसीदास जी की देख लो, किसी की भी रामायण देख लो। रामायण एक कथा है, तो कथाओं के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जगह पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा, वेद व्यास जी ने ऐसा क्यों किया, वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों कहा, तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा या वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो वैसे ही जैन रामायण हो या हिंदू रामायण हो, तो पात्रों में जैसे लेखक बदल जाता है तो थोड़ा पात्रों में अंदाज बदल जाता है। अब उसको लेके कभी कोई संप्रदाय झगड़ा कर ले तो वो उचित नहीं। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फैक्ट क्या है। फैक्ट सब इफेक्ट है, एक भी फैक्ट नहीं है ऐसा नहीं। आपको उसमें से खाली क्या सीखना है ये देखना, आपको क्या सीखना है बस यही देखना कि रामायण का एक, राम अहिंसावादी थे। राम जरूर अहिंसावादी, इसलिए अहिंसावादी थे। अगर आप ऐसा देखने जाओ कि उन्होंने तो धनुष उठाया, सैनिकों को मारा,
वो तो ईश्वर का अवतार था, उन्होंने लोगों को क्यों मारा? तो याद रखो, क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि स्त्री की सुरक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, ऋषि मुनियों की सुरक्षा करना, ये उसका कर्तव्य है। और जब इस कर्तव्य के ऊपर, जब इस परिस्थितियों के ऊपर उनको शस्त्र उठाना पड़े तो वो अहिंसक। हाँ, अगर वो क्षत्रिय बनके रोज सुबह शिकार करने के लिए चले जाते तो वो शिकारी है, तो वो हिंसक है। पर वो क्षत्रिय बनके निर्दोष जीवों को नहीं मारते, पर दोषित लोगों के ऊपर शस्त्र उठाते तो उनका कर्तव्य है। और वो करने के अंदर अगर हिंसा होती है तो भी वो अहिंसक है। आपके हिसाब से वो अहिंसक है? हाँ, राम अहिंसक है। राम अहिंसक है क्योंकि उन्होंने निर्दोष को नहीं मारा, दोषित को मारा, तो वो अहिंसक है। हाँ, हिंदू रामायण में शायद उनको हिंसक कहा जाता हो तो मुझे पता नहीं, पर जैन रामायण के हिसाब से, मेरे जैन रामायण के हिसाब से श्री राम को कभी हिंसक नहीं माना जाता, अहिंसक ही, क्योंकि वो तो उनके कर्तव्य है और कर्तव्य परायण को होना ही चाहिए। एक चीज मैं अब एक और जानने की चाह रहा था आपसे कि जैन फूड पूरे दुनिया में मिलने लग गया, लेकिन अभी एक नया विवाद जो चल रहा है वो दूध पर है। कई संस्था हैं, कई संस्थाओं ने क्लेम भी किया कि दूध शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। आप इसे क्या देखते हैं? और एक हम जैसे लोगों को, अभी कई मैं डॉक्टरों के पास जाता हूं या है, तो वो ये बोलते हैं कि 3 साल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। 3 साल के बाद यदि आप दूध पी रहे हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक ही है। तो एक साधु के लिए दूध उपयोगी है कि नहीं है, और एक हम जैसे लोगों के लिए दूध उपयोगी है या नहीं है, या दूध मांसाहारी है या शाकाहारी है? 2-3 क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जैन धर्म हो, शैव धर्म हो, कोई भी धर्म हो, और भारतीय संस्कृति के हजारों धर्म ग्रंथ हैं, एक भी धर्म ग्रंथ में कभी भी कहीं भी दूध को मांसाहार के अंदर नहीं लिया। बराबर, हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर और जैन धर्म के अंदर तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा की बात है, तो वहां पर भी कभी दूध का निषेध नहीं किया गया। मांसाहार के रूप में कभी निषेध नहीं किया गया। त्याग के रूप में तो सब होता है, लेकिन मांसाहार के रूप में कभी उसका निषेध नहीं किया। अब ये दूध मांसाहार आया कहां से, ये समझने जैसी चीज। दूध के अंदर जब दूध गर्म करके आप उसे रखते हो तो जमता है, उसके ऊपर एक लेयर बनता है जिसे मलाई कहा जाता है। अब ये मलाई जो है अंग्रेजों के पास कभी मलाई के लिए कोई वर्ड नहीं बना। कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजों के पास नहीं है, जैसे मक्खन के लिए बटर शब्द है, लेकिन घी के लिए शब्द ही नहीं है उनके पास, तो वो घी शब्द ही यूज करते। तो वैसे मलाई शब्द है, तो मलाई का उनके पास वर्ड ही नहीं था। उन्होंने देखा कि दूध के अंदर तो लेयर बनता है भाई, तो उन्होंने कहा ये तो फैट है। अब जब फैट शब्द आया तो फैट का मेन मीनिंग होता है चर्बी बोल। तो ये सप्त धातु शरीर के अंदर जो होती है उससे बनती हुई। जब फैट शब्द आ गया मलाई के लिए, तो पढ़े लिखे लोगों ने इस शब्द का तर्जुमा ऐसे कर दिया कि अरे रे, ये तो गाय का धातु है, सप्त धातु में से गाय की एक धातु है, तो ये मांसाहार। और वहां से विवाद इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि गाय का दूध पीना वो मांसाहार। मैं जरूर इसमें 2 बातें कहूंगा आपको कि अब का समय ऐसा भी होने लग गया है एक तरफ कि डेयरी उद्योग बन गए। पहले गौ माता मानी जाती थी, अब गाय को कभी माता के रूप में नहीं देखा जाता, उसको इंडस्ट्रीज के रूप में देखा जाता है। ये दूध देती है और उसके लिए हमारे लिए वो इंडस्ट्री। तो अब ऐसा होने लग गया है कभी कभी कि धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि लोग मशीन से दूध निकालने लग गए, गाय के स्तनों को बहुत पीड़ा होने लग गई, तो धीरे धीरे दुख पीड़ा बढ़ती गई उनको, और उस वजह से लोगों ने दूध बंद किया, तो वो एक अलग बात। लेकिन दूध मांसाहार नहीं। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं आजकल कि भाई दूध मांसाहार है। कई बार डॉक्टर भी ऐसा आपको सुझाव देते कि दूध नहीं पीना चाहिए। तो दूध नहीं पीना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि दूध मांसाहार। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज के समय में शुद्ध दूध पचाने की क्षमता आज की नई पीढ़ी की है ही नहीं। एक कल्पना करो, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, और उसमें जितना दूध चाहिए, पनीर के लिए चाहिए, दही के लिए चाहिए, बंगाली मिठाइयों के लिए चाहिए, जितना दूध चाहिए 140 करोड़ की जनता को, क्या आपको लगता है कि इतना दूध रोज निकलता है?
नहीं निकलता है। तो बनावटी दूध आ रहा है मार्केट में। जब बनावटी दूध पी पी के इंसान तैयार होता है तो वास्तविक दूध अगर आप पिलाओगे तो वो पचा ही नहीं पाएगा, हजम ही नहीं कर पाएगा। डॉक्टरों को लगता है कि ये दूध पीने से तबियत बिगड़ती है, इसलिए नहीं बिगड़ती कि दूध खराब है, इसलिए बिगड़ती है कि आपकी खुद की हेल्थ। एक साधु को दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? जरूर पीना चाहिए। तो बोलते हैं कि यदि दूध पीते हैं तो वीर्य का निर्माण होता है, और वीर्य कहीं ना कहीं एक साधु की साधना में, मेरा ऐसा मानना है कि एक साधु की साधना में वो कहीं ना कहीं रुकावट आती है। आपको क्या लगता है, क्या दूध पीना चाहिए? देखिए, वीर्य से कभी रुकावट नहीं आती, ये हमारी गलतफहमी है। वीर्य ज्यादा बन जाएगा तो कभी नहीं बनेगा, वीर्य नहीं बनेगा, ज्यादा बनाना ही चाहिए। सप्त धातु में एक ही धातु ऐसी है वीर्य, जिसके द्वारा बाकी के सारी धातुओं को पोषण मिलता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर सामर्थ्य है तो वीर्य से ही है, याद रखो। तो साधु जब दूध पीता है या कुछ भी आहार करता है, उससे अगर उसका वीर्य निर्माण होता है तो वीर्य कभी नुकसान नहीं करता। साधु की साधना ऐसी है कि वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। उसकी साधना पद्धति ऐसी है जिसे ऊर्ध्वरेतस कहा जाता है टेक्निकली शब्दों में। तो जब ऊर्ध्वरेतस होता है साधु की साधना में जीवन, तो ये साधु की साधना में ये वीर्य ऊर्ध्वरेतस बनता है, ऊर्ध्वगामी बनता है, तो उसको कभी मुश्किल साबित नहीं होती। उसके द्वारा तो उसके पास इतनी सामर्थ्य और क्षमताएं निर्मित होती है जिसके द्वारा वो जगत का कई पहलुओं से, कई दृष्टिकोण से वो विकास करता है। आप स्वयं पीते हैं? जरूर, जब जरूरत पड़ती है तब। रेगुलरली पूछ रहा हूँ। साथ देखो, हमारा जीवन ऐसा है कि हम भिक्षा के लिए निकलते, जहां जाते हैं निर्दोष रूप से हमको कुछ भी मिलता है तो हमें अगर लगे, अगर किसी के घर में 1 गिलास जितना दूध है और वो अगर हमें कहता है कि आप लो, तो हम नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि उनको जब तक जरूरत है, उनकी जरूरियात पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा बचे, उसमें से हमको लेना है। साधु का काम यह है कि जीवन समस्त समाज के लिए और आत्मा के लिए, और समाज के सारे काम करने के बाद समाज से कम जितना ले सके उतना लेना। तो हम जाते हैं, हमको अगर लगे कि है जरूरत, वो देने के बाद उनका कुछ कम नहीं होने वाला, तो उसमें से हम थोड़ा लेते हैं। एक जैसे मैं देख रहा हूँ इन दिनों में, जैन धर्म पैसे वालों का धर्म। इतनी बड़ी बड़ी बोलियां, कुछ भी चीज के लिए मंदिर में पूजा करनी है पहले तो आपकी बोली लगेगी, जो कि लाखों करोड़ों में लगती है। हम देखते हैं गुरुदेवों का चातुर्मास करोड़ों में होता है, करोड़ों के पांडाल सस्ते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि मतलब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग जैन समाज, मतलब यदि उस समाज में यदि कोई गरीब व्यक्ति जैन है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वहां तो सब पैसे का खेल है, हम क्या करेंगे वहां पे। देखिए, बात ऐसी है कि पैसों का मूल्य कहाँ होता है? पैसों का मूल्य वहां होता है कि जहां पे आपको गिनना है पैसा। जब आपके हृदय के अंदर वो चीज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो आपको लगता है कि करोड़ों रुपए इसके भगवान की बोली में पूजा के लिए लगा रहा है, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए से भी ज्यादा भगवान की पूजा है। तो मान ली आपकी इच्छा है, मैं करोड़पति हूँ और मैंने भगवान की बोली ली, मैंने उनकी पूजा करी, या लक्ष्मी जी की बोली ली, मैंने ली, लेकिन मेरे साथ जो एक गरीब श्रावक है जिसकी हैसियत नहीं है कि वो इसकी बोली लगा पाए, तो वो उसके मन में तो एक हीन भावना पैदा होती है ना। मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्था है हमारे यहाँ व्यवस्था है। व्यवस्था इस प्रकार की है कि भगवान की प्रथम पूजा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की भले ही बोली लगे, लेकिन समाज का एक छोटा सा भी व्यक्ति पूजा से वंचित ना रह जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं होती है, पूरी व्यवस्था होती है। प्रथम पूजा तो नहीं कर पाता है ना, प्रथम पूजा तो नहीं कर पाएगा। प्रथम पूजा नहीं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रथम पूजा आप कर पाओगे। कब कर पाओगे आप प्रथम पूजा? जब आप, हमारे यहाँ बोलियों के भी कई सारे प्रकार, ऐसा नहीं है कि खाली पैसों से रोज बोली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पैसों से भी बोली जाती है, कभी बार व्रत पचखान से भी बोली जाती है, कभी तप त्याग से बोली होती है। तो जिस प्रकार से बोलियां होती है उस प्रकार के अंदर कोई ना कोई जगह पे वो सेट होता है। और अगर जो व्यक्ति आलसी है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, पहली पूजा करनी है, तो भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। आपको कुछ तो करना है, या तो आप तप त्याग करो, या तो आप व्रत पचखान करो, या तो आप धन का सदव्यय करो। और कुछ भी करे बिना भी आप चाहो कि नहीं मेरी पहली पूजा ही होना, तो वो आपकी गलत है। मैं कई गुरुदेवों से मिला करा तो मुझे ऐसा लगा, मैं तो कि
वो लोग ऐसा जैसा आपने सब कुछ छोड़ दिया, ना आपकी जेब में पैसा है, ना कोई बटुआ है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना बैंक अकाउंट है, कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा चतुर्मास तो भव्य हुए, मेरा चतुर्मास सभी दृष्टि से भव्य हुए, चाहे वो पांडाल जोरदार बने। जैसे एक अहमदाबाद की काफी फेमस जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है मेरा चतुर्मास इस जगह पे हुए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, तो एक वो लगता नहीं है कि एक चतुर्मास यदि भव्य कराएंगे और ऐसा कुछ लालसा रखेंगे तो वापस उसी टाइप में अटैच होते जा रहे हैं? मैं आपको एक चीज में सुधार करवाना चाहूंगा कि जो आप कहते हो कि साधु की ऐसी अभिप्सा होती है कि मेरा अच्छा चतुर्मास हो, ऐसा नहीं होता। साधु तो हमेशा वर्तमान में जीने वाला होता, कोई भी हो चाहे, उसकी ये अभिप्सा नहीं होती कि मेरा चतुर्मास अच्छा हो। उसकी अभिप्सा एक ही होती है कि मेरे चतुर्मास के द्वारा अगर अच्छे से अच्छा कार्य होता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म में जुड़ाव होता हो, तो मुझे कहीं पर भी करना पड़े मैं चतुर्मास करूंगा। हम कोटा में आए, हमारे पास 4 दिन थे, लेकिन 4 दिन में हम 4 इंस्टीट्यूट गए, 3 किलोमीटर इधर चले, 2 किलोमीटर उधर चले। इसलिए नहीं कि वो बच्चों के सामने हमें प्रवचन देना था, इसलिए कि आज के बच्चे जब एग्जाम नजदीक आए तब स्ट्रेस में ज्यादा है। 3 किलोमीटर हमारे चलने के बाद भी अगर वो बच्चों को या उसमें से 1-2 बच्चों को भी स्ट्रेस में रिलीफ मिलती है तो हमें जाना, तो हम जाते थे। तो इसी प्रकार नहीं, मैं चतुर्मास का मैं यही कहता हूँ, अब इसी प्रकार कि अगर कोई साधु ऐसी चाहना रखता है कि मेरा चतुर हो तो उसका नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि 4 महीने में वो तो विचरण करेगा नहीं। हाँ। तो चतुर्मास तो होना ही चाहिए। अब ये एक बात बताऊं, मैं भव्यता की मैं ये बात बताता हूँ, कोई भी क्षेत्र में भव्य चतुर्मास हो सकता है, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में ही होता है, बराबर। पालीताना में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी हो सकता है, सूरत, बॉम्बे और कोटा में भी हो सकता है। भव्य कौन करवाता है ये बताता हूँ। जब एक श्रावक को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के अंदर मैंने जीवन को जीवन समर्पित किया और जो गुरुदेव के द्वारा मैं धर्म को पाया, धर्म को समझा, तो उनके लिए उनके चरणों के अंदर मुझे कुछ भी करना पड़े तो वो मेरा सौभाग्य है। उनका चतुर्मास मैं ऐसे भव्यता से करवाऊं। लोग, श्रावक लोग अब ऐसी सोच रखने लगे हैं। तो श्रावक लोगों को आप नहीं बोलते हैं कि नहीं चतुर्मास मत कीजिए, इसको मानव कल्याण के कामों में पैसा लगाइए, जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल है, ये सब खोलिए, चतुर्मास में लगाने से क्या मतलब है? एक ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग, एक गांव है मान लीजिए, वहां पर हम लोग 8 ही घर हैं, हमने 5 करोड़ का भव्य मंदिर बना दिया, बाकी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है और ये अदर कास्ट की है। तो एक उनको लगता है कि यार देखो इस जगह पे ये लोग 8 घर हैं, पूजा करने वाले भी नहीं है और ये लोग इतना भव्य मंदिर बना दिया, इससे बढ़िया यदि वहाँ पे अस्पताल या स्कूल या कॉलेज या कुछ और भी सामाजिक चीज खुलती तो एक अच्छा मैसेज जाता। मेरा ये मानना है। मैं यही कहना चाहता था। पहले तो चतुर्मास की बात कर लो आपको, ये जो चतुर्मास भव्यता से होता है वो चतुर्मास भव्यता से साधु नहीं करते। श्रावक को ऐसा लगता है कि मेरे गुरु आए हैं तो उनकी याद में मुझे भव्याति भव्य कार्य करना है। जैसे एक श्रेष्ठी की इच्छा होती है धनाढ़ी व्यक्ति की कि मेरा एक बेटा, तो एक बेटे की शादी ऐसे भव्य करूं कि जिसमें मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाए। तो उसको ये भी एक इच्छा है कि मेरे एक गुरु है और गुरु की चतुर्मास इतनी भव्यता से करूं कि मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। उसका मनोरथ है सब सालों का, और वो जब पूरा होता है ना तब वो पैसों के सामने नहीं दिखता। और जब पैसे से बढ़कर गुरु है उसके लिए, हमारे लिए पैसा महान है। जब एक व्यक्ति गुरु को समर्पित होता है ना तो उसके लिए पैसा महान नहीं होता, उसके लिए गुरु महान होता है। और उसके लिए वो गुरु को देखने के बाद पैसे के सामने नहीं देख पाता, भूल जाता है। मैंने ये बोला कि यूज कहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब वही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे कहा कि लाखों रुपए चतुर्मास में या मंदिर में दिए जाते, समाज उद्धार के लिए नहीं दिए जाते, तो ये एक आपको धारणा में थोड़ा सुधार करवा लो। गूगल सर्च करके जरा देख लेना कि भारत के अंदर जितनी गौशालाएं चलती है उसमें जैनों का स्टेक कितना, भारत के अंदर जितने हॉस्पिटल्स चलती है उसमें जैनों का स्टेक कितना है, भारत के अंदर जितनी सामाजिक संस्था एजुकेशनल चलती है उसमें जैनों का स्टेक कितना है, तब आपको पता चलेगा। 62% गौशालाओं के अंदर अनुदान जैनों से मिलता है। जैन धर्म का एक कार्य है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप दान करो ना तो लेफ्ट हैंड से करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सामाजिक सारी सेवाएं जैन जितना भी करते हैं एक भी किसी को पता नहीं चलने देते, तब जाके आपको पता नहीं चलता कि कैसे हो गए। आपको ऐसा लगता है कि एक मंदिर बना देते हैं, लेकिन एक मंदिर बनाने के बाद, एक जब मंदिर बनता है ना गांव में, तब मंदिर बनने के बाद वहां पे फूल वाला काम पे लगता है। कहाँ का होता है? बाहर से नहीं आता, वही गांव का होता है। मंदिर के अंदर एक साफ सफाई के लिए कर्मचारी लगता है, मंदिर में पुजारी काम पे लगता है,
मंदिर के अंदर साफ सफाई करने के लिए और हर चीज के अंदर काम लगता है। मंदिर के अंदर जितनी भी चीजें लगेगी आज से पूजा पे के लिए, पूजा की सामग्री के लिए, सारी चीजें वो गांव की लगेगी। हम मंदिर बनाते हैं ना, तो एक मंदिर बनने के बाद 50 लोगों को रोजगार मिलता है। कभी हम ये नहीं सोचते। एक जैन साधु का ट्रस्ट होता है? साधु का ट्रस्ट कभी नहीं होता, लेकिन साधु का एक लक्ष्य जरूर होता। साधु बैक में रहता है, फ्रंट में और कोई? अब इसको किस दृष्टि से देखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं विहार करते करते यहाँ आया कोटा, और कोटा हाड़ौती विस्तार में मैंने देखा कि अकलेरा एक विस्तार है, और अकलेरा में से बहुत प्राचीन हमारे जैन स्थापत्य और मॉन्यूमेंट्स निकले हुए हैं। मुझे पता चला और मैं वहां उत्खनन के विस्तार में गया, पहुंचा। शायद आप गए भी होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पहुंचा मैं, और मैंने वहां जाके देखा कि ये हजारों साल पुराना हमारा स्थापत्य मंदिर है। तो मैंने यहाँ के श्रावकों को ये बताया कि भाई यहाँ पे अपना प्राचीन इतिहास है, इसे विकसित करना चाहिए। अब वो श्रावक भी अज्ञानी है, तो वो क्या कहेंगे, गुरुदेव आप मार्गदर्शन दो, हम बनते हैं, हम ये कार्य करते हैं। अब कार्य करने के लिए उन्होंने आगे कुछ की, वो आगे बढ़ने शुरू किए, तो मार्गदर्शन कौन देगा, पीछे वाला। अब मैं पीछे रह के मार्गदर्शन देता हूं और वो आगे काम करते हैं, तो अगर आप उसको कहते हो कि साधु ट्रस्ट बनाते हैं, तो साधु ट्रस्ट जरूर बनाते। समाज के लिए, समाज का जो कार्य है उस कार्य को परिपूर्ण कर। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को लगता है कि यार एक किसी श्रावक की मदद पैसों से करना। मैंने देखा, एक बार उदाहरण है मेरे पास, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने देखा कि गुरुदेव ने उनकी कुछ पैसों से हेल्प करी। अब वो मुझे पता नहीं कि वो ट्रस्ट के द्वारा हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एक बात है कि श्रावक को कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो साधु के पास कब जाएगा, तभी जाएगा जब वो एकदम अटक जाएगा, मतलब उसकी परिस्थिति गंभीर इतनी हो जाएगी कि अब उसके पास कोई चारा नहीं, तो वो साधु के पास जाएगा। जब कोई साधु के पास श्रावक आता है तो साधु का कर्तव्य इतना ही होता है कि उसकी मदद कैसे करे। अब वो अगर आप उसकी मदद भी छोड़ दोगे तो धर्म के भरोसे को, धर्म का भरोसा टूट जाएगा उसको। तो जरूरत बस खाली इतनी होती है, साधु अगर हम कोई श्रावक उनके पास पैसों से मदद करना उचित है। देखिए श्रावक का भाव जो है, अगर आप पैसों से मदद नहीं करोगे, कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय पैसों की मदद करने के लिए मना नहीं करता। आज इस्लाम, उनके मौलवी एक एक इस्लाम के अनुयायी को धर्म के रूप में पैसे देके मदद करते हैं। जितने भी फादर्स है, पादरी, वो सारे लोग अपने अनुयायियों को पैसे दे दे के कन्वर्ट करते हैं और मदद भी उतनी ही करते हैं। अब अगर वो लोग करें तो सही और जैन साधु करे तो गलत। मतलब जैनिज्म में पैसा देते हैं श्रावकों को? मैं यही कहता हूँ कि जैन, मतलब आपका कहने का अर्थ है मदद यदि आर्थिक तौर पे चाहिए तो उनको देनी चाहिए। पर हम ऐसा करते हैं, अगर कोई श्रावक हमारे पास आता है तो हम दूसरे श्रावक का उनको गाइड करते कि दूसरे श्रावक के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप ये श्रावक को जरा देखना, और उनको अगर सहायक बन सकते हो आप तो जरूर बनने का प्रयत्न करना, और उसके लिए अगर हमसे होता है तो हम एक बार रेकमेंड जरूर करते। एक चीज मैं वो पूछना चाह रहा था कि जैन साधु के पास वशीकरण, सम्मोहन की शक्तियां होती है, ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, ऐसा है आपके पास? साधु का जीवन ही ऐसा है। जैसे हमारे यहाँ आगमों में कहा जाता है कि जो साधु मुख वस्त्रिका का उपयोग करके बोलता है, मुंह पत्ती का उपयोग रख के बोलता है, तो साल भर में वो वचन सिद्ध हो जाता है। साल भर में वचन सिद्ध हो जाता है, मतलब जो बोलेगा कुदरत ऐसा करेगी, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो साधु की जीवनचर्या में ऐसी साधनाएं हैं कि उसका तप, उसका त्याग, उसका ऊर्ध्वरेतस, जो मैंने बताया कि वीर्य ऊर्ध्वगामी बनता है, इन सब चीजों से कुछ चीजों तो स्वाभाविक हो जाती है। कि सम्मोहन होना या वशीकरण होना आपको लगता है कि बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज नहीं। एक हग कम्युनिटी को आप कर सकते हैं सम्मोहन? देखिए सम्मोहन का मतलब ये नहीं है कि मैं सब लोगों को हिप्नोटाइज करूं। हिप्नोटाइज तो जैन समाज में वर्ज्य ही है कि मैं सभा को एकदम हिप्नोटाइज करके मेरी इच्छा के मुताबिक करवाऊं, वो नहीं। हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम जो बोलते हैं वो उनके हृदय तक पहुंच जाए, तो वो हमारा हिप्नोटिज्म। हम 1 घंटे प्रवचन देते हैं तो हमारा काम ये है कि 1 घंटे के प्रवचन के बाद भगवान ने जो तत्व कहा था और हमने जो 1 घंटे सुनाया लोगों को, वो उनको हृदय स्पर्शी हो गया, तो हमारा सम्मोहन हो गया।
बस यही काम के लिए अगर आप कहते हैं कि हम इतना हृदय से बोलते हैं कि उनके हृदय तक जाती है बात। अब उसके हृदय तक लेके जाने के लिए हमारे भीतर में जो सामर्थ्य है उसे आप सम्मोहन कहना चाहो तो सम्मोहन। एक चीज इसी में बोला जाता है कि ज्यादा गुरुदेव के पास जाना, उनके पास बैठना, उनके दिनचर्या में शामिल होना, तो किसी ना किसी दिन आपको दीक्षा की ओर ले जाएंगे वो। इसमें कई माताएं कहती है कि छोटे बच्चों को तो गुरुदेव को के पास नहीं छोड़ना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आपके परिवार की बात अलग है, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन क्या ऐसा होता है? मतलब एक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सम्मोहन की शक्तियां होती है जो एक बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ बाल मुनि बहुत बनते हैं, तो ये काफी जगह कभी आपके जो ह्यूमन राइट्स वाले भी हैं वो भी बोलते हैं कि छोटे बच्चों को जब उसका बचपन में खेलने का मन है, करने का मन है, और उसको कुछ उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और आप उससे दीक्षा दिलवा देते हैं। जब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है तब आपको बताता हूँ, आखिरी 10 सालों के अंदर या आखिरी 25 सालों के अंदर बाल गुनाह कितने बढ़े, एक बार जरा सर्वे करो तो आपको पता चले। उसके अलावा जो मैच्योर उम्र नहीं कही जाती वो लोग भी कितने बड़े काम कर चुके हैं, छोटे बच्चे, वो भी एक बार सर्वे करो तो आपको पता चलेगा कि देश के अंदर बचपना होना, वो गुनहगार भी मिलते हैं बहुत ज्यादा, अच्छे काम करने वाले भी मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी ह्यूमन राइट्स के नाम से कि बच्चों को नहीं करने देना कुछ भी। जब एक बच्चा, उसे पता है कि मैं घर छोड़ूंगा, मेरे मम्मी पापा छूट जाएंगे, मेरे परिवारजन छूट जाएंगे, मेरे हाथ से मोबाइल टीवी चला जाएगा, मेरे को ठंडी गर्मी सब सहन करना है, मुझे केश लोंचन करना है, मुझे पद यात्रा करनी है, सब उसको पता है। उसके बावजूद भी वो मार्ग स्वीकार करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई क्षणिक आवेश के अंदर स्वीकार करता है, वो जीवन भर उसको निभाता है वापस। तो ये समझ के चलो कि वो एक क्षणिक आवेश से नहीं होता, वो उसके पूर्व भव के संस्कार उसमें काम आ जाते। और माता और पिता तो निमित्त मात्र कि जो उसे यहाँ पर लेके आ जाए, बाकी कुछ नहीं। और बात रही है कि महाराज सम्मोहित करके उनको दीक्षा दे देते, तो ये वास्तविकता नहीं। अगर ऐसे होता सम्मोहन तो आज हमारे पास सैकड़ों लोग होते, पर गिने चुने ही लोग। तो ऐसा नहीं है कि सम्मोहित हो जाता, उसकी आत्मा जागृत होती है तो जाके सब संभव।